तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से ही होंगे। तो आज फिर कुछ न्यू से टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम घर में कोई भी रेसिपी में बारीक प्याज यूज़ करते हैं ना, तो हर कोई इतनी आसानी से बारीक प्याज नहीं काट पाता है। काफ़ी लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बारीक प्याज काटने में। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिससे जिनको भी बारीक प्याज काटने में प्रॉब्लम होती है तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो छिलका होता है ऊपर का वो निकाल लेती हूँ। काफ़ी सारी रेसिपी फ्रेंड्स ऐसी होती ही ज़रूर हैं जिनमें सिर्फ बारीक ही प्याज हम यूज़ करते हैं, तभी उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अगर जैसे कि हम लंबे वाले स्लाइस यूज़ कर लेते हैं या फिर कई रायता वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी बारीक प्याज ही यूज़ होती है। तो ये बारीक प्याज काटना बहुत ही सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से बारीक प्याज काटनी है। आपको प्याज को इस तरीके से रखना है और जैसे कि हम कलियाँ काटते हैं ना, तो ऐसे इसमें हमें कट लगा लेना है। आप देख सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है, कोई भी बहुत ही आसानी से इसे कर सकता है। आपको जितनी बारीक प्याज काटनी है उतनी पतली पतली कलियों पे यहाँ पे आपको ऐसे कट लगाना है। और अगर थोड़ी मोटी काटना है तो जिस तरीके से मैंने यहाँ कट लगाया आप वैसे भी काट सकते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे दो तरीके और दिखा देती हूँ कि आपको अगर इस तरीके से आसानी ना हो काटने से, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है, तो ऐसे भी आप काट सकते हैं। और हाथ में काफ़ी लोग हाथ से कंफर्टेबल होते हैं तो आप इस तरीके से भी हाथ में लेके भी इसे काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना बढ़िया वाला आइडिया? ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से आप ढेर सारी बारीक प्याज अपने घर पे ही मिनटों में काट के तैयार कर सकते हैं। और जिनको भी ये प्याज इस तरीके से बारीक प्याज काटने में प्रॉब्लम होती है तो उनकी भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से अब दूर हो जाएगी। वो भी बड़ी आसानी से इस तरीके से बारीक प्याज काट पाएंगे। तो अभी एक बार मैं आपको हाथ से दिखा देती हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा ऊपर के छिलके थे उनको हम हटा देंगे और देखिए कितनी अच्छे से हमने बिना किसी परेशानी के हमने कितनी आसानी से ये ढेर सारी प्याज काट के तैयार कर ली। तो है ना बढ़िया वाला आइडिया? ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम घर में चार्जर वगैरह यूज़ करते हैं तो उनकी जो लीड होती है हम ऐसे ही यहाँ वहाँ रख देते हैं। और इससे क्या काफ़ी सारी परेशानी क्या हो जाती है कि कहीं कहीं ना से ये क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। तो हमारी ये लीड बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, फिर हमें मार्केट से दूसरी लानी पड़ती है। या फिर ऐसे ही पड़ी रहती है तो ये आपस में एक दूसरे से उलझ जाती हैं, बिकती रहती हैं। तो ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती और काफ़ी सारा हमारा स्पेस भी इनमें ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक आइडिया शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आप किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो सबसे पहले आपकी जितनी भी चार्जर रखे हैं उनकी लीड रखी है तो आप उनको अलग अलग कर लेना है। और फिर इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। आप चाहे तो इतनी लंबी भी रख सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम और भी छोटा करके फोल्ड करके कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे और भी छोटा कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे इलास्टिक और एक इलास्टिक को हमें इस तरीके से ऊपर लगा लेना है। अभी देखिए कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ हो गई। अभी ये आपकी लीड है बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी, कहीं से क्रैक भी नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं। बस आपको इससे ज़्यादा से पतला नहीं करना है, वरना आप इससे ज़्यादा से पतला कर देंगे ना तो क्या होगा, जो ऊपर का पोर्शन होता है जहाँ से ये मुड़ी हुई है ना, वहाँ से ये क्रैक हो जाएगी और फिर टूटने लगेगी या चटक आ जाएगी वहाँ से। तो आपको इतना ही इसे फोल्ड करके रखना है और ऐसे इलास्टिक लगा देना है। तो अभी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमने इसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया। आप ट्रैवल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और कम स्पेस में काफ़ी सारी लीड ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने घर पे कोई भी पैकेट वगैरह न्यू खोलते हैं ना, और ऐसे ही खोल कर फिर उन्हें रख देते हैं या फिर हम उन्हें यूज़ करने के बाद उनमें थोड़ा सा भी सामान रह जाता है तो हमें उसे ऐसे ही रखना पड़ता है। हमारे पास इलास्टिक वगैरह नहीं होती है या पिन वगैरह नहीं होती है इसे लगाने के लिए, इसे सील करने के लिए। तो तब हम क्या करें, इसके लिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम ऐसे ही सामान को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक टिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आपको जब भी पैकेट में सामान निकालें तो आपको इस तरीके से नहीं काटना है कॉर्नर से, आपको लगाना है उसमें से बीच में से कट इस तरीके से। अच्छे से देखिएगा आप। और इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल जैसा कट लगाना है, जैसे कि हम ट्रायंगल कट करते हैं इस तरीके से हमने इसे कट लगा दिया। और अभी देखिए बीच में से हमें ऐसे काट लेना है, फिर जितना भी हमें सामान निकालना है ना इसमें से वो हम निकाल के यूज़ कर लेंगे। बचा हुआ हम इसी पैकेट के अंदर छोड़ देंगे और फिर दोनों कॉर्नर के साइड पकड़ते हुए हमें इसमें एक गांठ लगा देनी है इस तरीके से। और जब आप इसमें इस तरीके से गांठ लगा देंगे तो ये पैकेट पूरी तरह से सील हो जाएगा। फिर आप इसे आराम से बिना किसी पिन के या बिना किसी इलास्टिक के से रख सकते हैं, कवर कर सकते हैं,
चिपका हुआ करके, और ये आपका सामान बिल्कुल गिरेगा नहीं, अच्छे से सील हो जाएगा। तो है ना बढ़िया वाला आइडिया। कई बार हमारे साथ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि हम पैकेट में से कोई सामान निकालते हैं, हमारे पास इलास्टिक भी नहीं होती है, सेफ्टी पिन भी नहीं होती है, या फिर स्टेपलर भी नहीं होता है, तो फिर हम उसे किस तरीके से बंद करके या सील करके रखें, तो ऐसे परेशानी हो ही जाती है। तो आप इस तरीके से ये आइडिया ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम का टिप है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसा होता है ना हमारे साथ किचन में कि कभी कभी क्या होता है ना कि बिल्ली वगैरह बालकनी से या कहीं से गेट खुला रह जाता तो आ जाती है खुद दूध की खुशबू से ही। दूध की बिल्ली की तो नाक बहुत ही तेज़ होती है, तो दूध की सब्जी की स्मेल से वो बहुत ही जल्दी अंदर की तरफ आ जाती है दूध पीने के लिए, सब्जी खाने के लिए। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक टिप शेयर कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नज़र नहीं पड़ पाती है और बिल्ली हमारा सारा दूध पी जाती है। तो जब भी आपके किचन में इस तरीके से पतीली बाहर रखी हो ना, तो आप इस तरीके से कपड़े वाली क्लिप ले लीजिए और उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है ना, उसको कवर करते हुए आपको इस तरीके से क्लिप लगा देनी है। जब इस तरीके से आप क्लिप लगाएंगे ना अपनी पतीली के ऊपर, तो ढक्कन देखेंगे पतीली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगा और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। बाई चांस कभी बिल्ली आ भी जाती है ना, तो आप इस तरीके से अगर करके रखेंगे ना, तो वो ढक्कन चाहे जितने भी पंजे मारे, लेकिन वो इसका पतीली का ढक्कन बिल्कुल भी नहीं हटा पाएगी। चाहे वो सब्जी हो या दूध हो, अगर आप उस तरीके से इसे कवर करके रखेंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और पूरी तरह से दूध या सब्जी सेफ रहेगी। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपना फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि जब फेस वॉश ख़त्म होने वाला होता है ना, तो वो हम काफ़ी सारा उसी में लगा रह जाता है और हम इसे यूज़ करने के लिए जब निकालते हैं तो वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो सारे किनार पे ऊपर नीचे या इसकी लेयर्स पे चिपका हुआ होता है, तो वो हम यूज़ नहीं कर पाते। अगर हम इसे काट लेंगे तो वो खुलने की वजह से पूरा सूख जाता है, तो भी हम उसे यूज़ नहीं कर पाते और ऐसे काफ़ी सारा फेस वॉश वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप जब भी फेस वॉश को यूज़ करें तो इस तरीके से खड़ा करके उसे ज़रूर रखें जब फेस वॉश आपका ख़त्म होने वाला हो, क्योंकि उससे क्या होगा, जितनी भी इसके चारों तरफ फेस वॉश लगा होता है ना, वो सारा धीरे धीरे नीचे की तरफ बहते हुए यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाता है। ऐसे रखेंगे जब आप, और जब आप उसे यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो बिल्कुल इसके मुँह के ऊपर रखा होता है फेस वॉश, तो आप उसे निकालेंगे तो आप पूरी तरह से इसमें जितना भी फेस वॉश है अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप जब भी यूज़ करें, बस यूज़ करने के बाद इस तरीके से ही खड़ा करके उसे रखना है आप। तो आप जब भी इस तरीके से अपना फेस वॉश यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आप उसे 8 से 10 दिन ज़्यादा ही उसे यूज़ कर पाएंगे। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम नील पेंट वगैरह लगाते हैं ना, तो किचन में तो काम हम सभी को ज़रूर करना पड़ता है, और फिर क्या होता है, नील पेंट हम यूज़ करते हैं हाथों में तो बहुत ही जल्दी वो रिमूव हो जाता है, और जो ऊपर से जो उसकी हमारे एचेस होते हैं ना नील पेंट के, वो बहुत जल्दी रिमूव होने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बड़ी एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आपका नील पेंट लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही बना रहे, जल्दी से ख़राब ना हो। तो उसके लिए आपको लेना है जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है ना, वो यूज़ करना है आपको यहाँ पर। और जब आप नेल पेंट लगा ले वो सूख जाए, फिर उसके ऊपर आपको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट होता है वो लगा लेना है। इससे यहाँ पे दो काम होंगे, एक तो आपके नेल पेंट में शाइन अच्छी आ जाएगी, और दूसरा यहाँ ये काम होगा कि ये एक ऊपर एक तरह से नीचे वाले नेल पेंट को कवर कर देता है, जिससे क्या होता है, जब हम किचन में काम वाम करते हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से हमारे नेल पेंट को रिमूव नहीं करता है। ये लंबे समय तक हमारे नेल पेंट को ऐसे ही रखता है। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए हमारे नेल पेंट में कितनी अच्छे से शाइन आ रही है। आप देख सकते होंगे कितने अच्छे से शाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप नेल पेंट लगाएंगे तो उसके ऊपर अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाएंगे तो आपका नेल पेंट भी बहुत अच्छे से शाइन करेगा। तो कैसा लगा आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, कौन सा वाला टिप आपको ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे यूँ ही वीडियो बनाने का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।